बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम राना जाहिद अली और आप मुझे सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। और मिशन अली अमीन गंडापुर जो है वो कामयाब हो चुका है। ये बात मैं आपको थोड़ी सी डिटेल के साथ समझा देता हूँ। अली अमीन गंडापुर ओपोजिशन यानी जो अभी वफाक में हुकूमत है वो वहाँ पर वो ओपोजिशन है केपी में। तो ओपोजिशन को सेनेट की 5 नशिस्तें देने के लिए रजामंद हो गए थे और 6 नशिस्तें इंडिपेंडेंट पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं उनको लेने में जो है वो रजामंद थे। जबकि एक धड़ा पीटीआई में ऐसा था जो ये ये मुकमकाव वाला सिस्टम जो है उस पर नहीं आ रहा था। वो ये कह रहे थे कि इलेक्शन किए जाएं। तो खैर, अली अमीन गंडापुर का जो धड़ा था, अली अमीन गंडापुर साहब जो वजीर आला हैं केपीके के, उन्होंने उनकी चल गई है अपोजिशन के साथ मिलकर उन्होंने ये बंदरबांट कर लिया है। 5 सीटें जो है वो अपोजिशन को मिल गई हैं और 6 सीटें जो है वो केपी हुकूमत को मिल गई हैं। अभी इसमें कामयाब होने वाले 6 जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके नाम मैं बता देता हूँ। उनमें फैसल जवेद, मिर्जा अफरीदी, नूरुल हक कादरी, रबीना नाज, आजम सवाती और दिलावर खान शामिल हैं। इससे पहले जो नाराज अरकान थे उसके वाले से भी बता दूं। नाराज अरकान में अरफान सलीम, आयशा बानो, अरशाद हुसैन और वकास औरंगजई, ये वो उम्मीदवार थे जो इलेक्शन करवाने के लिए बाजिद थे और इन्होंने मुख्तलिफ जो है अपनी बयानात दिए थे कि हम हर सूरत में इलेक्शन की तरफ जाएंगे, हम कागजात नामजदगी वो वापस नहीं लेंगे। तो खैर, अभी ये सारा मामला चूंकि सोशल मीडिया पर वायरल है, आप सबको इसके बारे में पता होगा। तो उन्होंने इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान किया बाकायदा ट्वीट करके और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो इस बात का निचोड़ जो निकलता है वो ये निकलता है कि मिशन गंडापुर जो है वो कामयाब हो चुका है। तो देखें दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूबर ब्लॉगर ऐसे बैठे हुए हैं जो पीटीआई से दूर दूर उनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बाहर बैठ के जो पीटीआई को छोड़ के भागे भगोड़े थे वो इस टाइम बाहर अक्सर बैठे हुए हैं और बाहर बैठ के अवाम को गुमराह कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, इन चीज़ों को आपने बड़ी तफसील से गौर से देखना होता है, इन चीज़ों पे तवज्जो करनी होती है। इससे पहले 2018 से पहले भी यही सिलसिला जारी था। जिस तरीके से एक पूरे सिस्टम को मैनेज किया जाता था उसी तरीके से होता है। तो अभी जो अवामी जमात अपने आप को कहते हैं तहरीक इंसाफ, तो अभी जो भी उसमें हुआ वो आप सबके सामने है। तो नाज़रीन, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आज की अगली डेवलपमेंट, मरियम नवाज साहिबा का एक और जो है एजेंडा, जो एक और प्रोग्राम जो है उन्होंने लॉन्च कर दिया। देखें, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जब से पंजाब में हुकूमत आई है वो अपनी दिन रात कोशिशें कर रही हैं कि किसी तरीके से जो है कामयाब किया जाए पंजाब को। और बहुत सारी ऐसी स्कीमें, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो बहुत कामयाब और सराहने वाले हैं। ऐसे प्रोग्राम हैं जिनको सराहा जाना चाहिए। तो ये भी जो आज मैं आपको प्रोग्राम के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये भी एक नायाब प्रोग्राम है, बहुत अहम प्रोग्राम है। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अभी स्कूल ऑन व्हील जो है मुतारफ करवाया है। ये एक ऐसा सिस्टम होगा कि व्हील के जरिए, यानी कि किसी गाड़ी के जरिए स्कूल में, उस गाड़ी में स्कूल की लाइब्रेरी सेट की जाएगी, टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाएगी, बाकायदा उसमें एक स्टाफ होगा और ये स्कूल उन जगहों पर जाएगा जहां पर स्कूलों की कमी है या जहां पर स्कूल नहीं है। तो उन जगह पर स्कूल ऑन व्हील जाएगा और उन उस इलाके के जो हैं स्टूडेंट्स, ताल्ब इलम, उनको जो है मुस्तफ़ीद करेगा। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैं समझता हूँ वैसे तो सुनने में, देखने में, सोचने में तो बहुत अच्छा। नाज़रीन, ये एक बहुत यूनिक सा प्रोग्राम है। इससे पहले भी कई प्रोग्राम मरियम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, लेकिन इसमें मैं हुकूमत पंजाब को जो है अपनी तरफ से एक सजेशन देना चाहता हूँ कि प्रोग्राम जितने भी, जैसे कि ये प्रोग्राम स्कूल ऑन व्हील, ये एक यूनिक प्रोग्राम है और ये बहुत अच्छी सोच है। तो इसकी हिफाजत भी उतनी ही ज़रूरी है। यानी अगर पंजाब हुकूमत ऐसा प्रोग्राम लॉन्च कर रही है तो उसके लिए ऐसे इकदाम भी करने चाहिए जिससे
इस प्रोग्राम में किसी किस्म की करप्शन ना हो, करप्शन फ्री प्रोग्राम हो। तो ये एक बहुत नायाब प्रोग्राम है। आपकी इसमें क्या राय है, आपने कमेंट में लाजमी बताना है। तो उसके बाद जहाँ पर मैंने आपको एक अच्छी खबर दी, वहाँ पर एक मुलाजमीन के हवाले से, पंजाब के मुलाजमीन के हवाले से एक बुरी खबर भी है। आज 21 तारीख से हो चुकी है 22 तारीख। तो आज के दिन तक पंजाब हुकूमत की तरफ से जो मुलाजमों को वादा किया गया था डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से, तो अभी तक उसके बारे में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। दोस्तों, ये मैंने आपको पिछले दिनों में कुछ डिटेल से बताया था। इसके हवाले से, डिस्पैरिटी के हवाले से सिंध ने भी नहीं दिया था, लेकिन सिंध हुकूमत ने बहुत अच्छा इकदाम किया मुलाजमों को, क्योंकि महंगाई का ये वो दौर है जो सिलसिला जो आम आदमी की पहुंच से खरीदो और अशिया रोजमर्रा की चीजें जो हैं वो आम इंसान नहीं खरीद सकता। इतनी महंगाई हो चुकी है, बिजली के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं कि तनख्वाहों से ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। और ऐसे अखराजात को मैनेज करने के लिए मुलाजमीन का हुकूमत को एहसास करना होगा। तो सिंध में क्या हुआ था कि डिस्पैरिटी अलाउंस सिंध हुकूमत ने बजट में नहीं अनाउंस किया था। उसके बाद सिंध के जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं वो सड़कों पर आए और उन्होंने एहतजाज किया, जिसके फौरन बाद ही अगले ही दिन जो है डिस्पैरिटी अलाउंस का ऐलान हुकूमत सिंध की तरफ से कर दिया गया था। इसी उम्मीद के साथ पंजाब के मुलाजमीन भी धरने के लिए, मतलब एहतजाज के लिए, वो अपना हक लेने के लिए निकले, जिस पर हुकूमत पंजाब ने मुलाजमीन को जो है एतमाद में लेते हुए यकीन दहानियां करवाई कि आपको भी डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जाएगा। लेकिन ताहाल अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। तो मेरी हुकूमत से अपील है, मुलाजमीन को उनका हक दिया जाना चाहिए, जैसे वफाक वफाक ने अपने मुलाजमीन को दिया है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।